का आपका अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं क्लास 6 कक्षा 6 के लिए विषय गणित होगा, चैप्टर फर्स्ट होगा और एक्सरसाइज 1.3 होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे मैथ्स की चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.3। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारी एक्सरसाइज 1.3 होगी वो है आकलन एस्टिमेट से संबंधित। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये समझ लेना है कि आकलन क्या होता है। तो देखिए आकलन का मतलब होता है कि अनुमान लगाना। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे घरों के अंदर शादी विवाह समारोह आदि का जो अवसर आता है और उस समय हम उसमें आने वाले लोगों मेहमानों का एक अनुमान लगाते हैं कि हमें इतने लोगों की भोजन की व्यवस्था करनी है। तो वहाँ पर हम जो अनुमान लगाते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम 100, 200, 400 जितने भी एक अनुमान के तौर पर मोटे तौर पर अनुमान लगाते हैं और उसी के अनुरूप हम उनकी व्यवस्था जुटाने में लग जाते हैं, उनके भोजन के लिए, उनके रहने के लिए। तो बिल्कुल आकलन जो होता है ये हमारे एक व्यवहारिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है और इसे हम एक मोटे तौर पर अनुमान लगाना भी कह सकते हैं। तो देखिए आकलन हम गणित में भी अप्लाई करते हैं और यहाँ पर कुछ संख्याओं में भी हम आकलन एस्टिमेट का प्रयोग करेंगे। और आकलन के लिए हम जैसे एक उदाहरण लेते हैं। पहले यहाँ पर बात हम करेंगे सन्निकटन द्वारा निकटतम दहाई तक का आकलन। तो देखिए जैसे मान ली जाए कि आपने कोई भी एक संख्या चुन ली है। तो जैसे मान ली जाए आपने एक संख्या ली यहाँ पर 12 है ना। तो इस 12 के लिए आप जो इसका एक सन्निकट मान जो मानेंगे वो आप मानेंगे जैसे 10। कहने का मतलब है कि जो भी संख्या आपको मिलती है ना उस संख्या को आपको राउंड फिगर में कन्वर्ट करना है, उसे एक पूर्णांक में ऐसे बदल लेना है जैसे ये जो है ये हमारा दहाई तक का आकलन होता है, निकटतम दहाई तक का आकलन। और इसी प्रकार से मान लीजिए कोई संख्या जो है वो आपकी है उदाहरण के लिए 17 है। तो आप 17 को कन्वर्ट कर सकते हैं 20 में, है ना, क्योंकि 17 का जो सन्निकट मान होगा वो दहाई तक की यदि हम बात करेंगे तो फिर उसे हम 20 भी मान सकते हैं और यहाँ पर इसे हम 10 भी मान सकते हैं। और ये जो इस प्रकार का निकटतम आकलन होगा ये दहाई तक की संख्याओं के लिए होता है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ जो भी हमें संख्या मिलती है उस संख्या को जब हमें दहाई तक के सन्निकट मान में बदलना होता है तो उस संख्या को हम इस रूप में ले लेते हैं। अब उदाहरण के लिए मान लिया है कि जैसे हम 14 को लेते हैं तो 14 हम यहाँ पर लेते हैं। तो 14 जो है ये इधर लिख लेते हैं 20 और इधर लिख लेते हैं 10। तो ये जो 14 है ये 10 के ज़्यादा करीब है या फिर 20 के ज़्यादा करीब है। तो जो संख्या जिस पूर्णांक के करीब होती है, तो जैसे यहाँ पर 10 कि ये ज़्यादा करीब है, इस नंबर के ज़्यादा करीब है, तो हम यहाँ 14 का जो सन्निकट मान है उसे मान लेते हैं 10, है ना। और कोई नंबर यदि 17 है तो वो इसके ज़्यादा करीब होगा तो हम उसे कन्वर्ट कर लेते हैं उसके सन्निकट मान 20 में। तो इस प्रकार से हम दहाई तक की संख्या का आकलन करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं सैकड़े तक की संख्याओं के। जैसे मान लीजिए कि अब हमें सन्निकटन द्वारा निकटतम सैकड़े तक का आकलन जब करना होता है संख्याओं में, तो उस स्थिति में मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर हमने कोई भी संख्या ली 295, ये एक संख्या ली। अब इस संख्या का जो सन्निकट मान होगा तो हम इसे सैकड़े तक के लिए कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसके लिए हम इसे लिख सकते हैं 300, है ना। और कोई संख्या जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर ली 212, अब इसका सन्निकट मान देखें तो इसके लिए हम लिख सकते हैं इसे 200। तो इस प्रकार से हम संख्याओं को सैकड़े तक भी उनके सन्निकट मान में इस प्रकार से बदल सकते हैं। इसी प्रकार से हम बात करेंगे निकटतम 1000 तक का जो आकलन होगा। तो जैसे मान ली जाए कि मैं यहाँ पर एक संख्या लेता हूँ, मैंने संख्या ली यहाँ पर 8780। अब देखिए इसे हमें 1000 तक के सन्निकट मान में परिवर्तित करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे
जैसे ये 8780 है, तो इस 780 को हम राउंड फिगर में 1000 मान लेते हैं और उस 1000 को इस 8000 में जोड़ देते हैं, तो इसके लिए जो सन्निकट मान हो जाता है वो हो जाता है 9000। इसी प्रकार से यहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 2145, अब इसके सन्निकट मान की यदि हम बात करेंगे तो इसका सन्निकट मान जो हो जाता है वो हो जाता है 2000। तो कहने का मतलब है कि जब हमें 1000 तक का जो निकटतम सन्निकट मान देखना होता है, उसका आकलन करना होता है, तो इस प्रकार से हम करेंगे और इसका इस प्रकार से करेंगे। चलिए अब आते हैं हमारी मेन जो प्रश्नावली है उसके ऊपर। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन हमें मिल रहा है, व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक का आकलन कीजिए। तो अब देखिए यहाँ पर हमें आकलन करना है। चलिए इसके लिए क्वेश्चन इंग्लिश में भी देख लेते हैं, क्योंकि कोई बच्चे इंग्लिश मीडियम में है तो वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकते हैं। अब देखिए इसे किस प्रकार से हम यहाँ पर हल करेंगे। तो इसे हल करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक एक सवाल को लेंगे। जैसे ए वाला है, पहले ए वाले को हल करेंगे, फिर बी वाले को, फिर सी और फिर डी वाले को। तो चलिए सबसे पहले हम ए वाले को हल करते हैं। तो देखिए ए वाला जो सवाल है हमारा, उसमें यहाँ पर संख्या दे रखी है 730, इधर संख्या दे रखी है 998। तो सबसे पहले इन दोनों को हमें जोड़ना है और वो हमें आकलन का प्रयोग करके जोड़ना है, इनका आकलन करना है और इनका सन्निकट मान निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जैसे 730 है, तो 730 का जो सन्निकट मान होगा वो कितना मान सकते हैं, तो इसे हम मान सकते हैं 700। अब सन्निकट मान का मतलब है कि उसकी जो निकट का, उसकी जो समीप का मान है ना, तो ये मान सकते हैं। अब ये मान लीजिए कि 780 होता तो हम इसे 800 भी मान सकते थे, पर यहाँ पर ये क्या है कि 50 से नीचे है, तो इसलिए हमने इसे 700 मान लिया है ना। इसी प्रकार से हम यहाँ पर देख सकते हैं 730 का जो राउंड ऑफ करेंगे तो इसका राउंड ऑफ 2 हो जाएगा 700। चलिए अब इसी के साथ में जो 998 है, तो 998 का जो सन्निकट मान होगा ये क्या है, होगा 1000। तो ये किसके करीब में है, इसका मान 1000 के, तो इसका जो सन्निकट मान हो जाएगा वो हो जाएगा 1000। अब इन दोनों के बीच में देखिए आप यहाँ पर लगा है प्लस, तो अब इन्हें हमें क्या करना है, दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो जब इन्हें हम जोड़ देंगे तो इनका जो आकलन हो जाएगा, आकलन का योग हो जाएगा, वो हो जाएगा 700 और 1000 बराबर 1700। अब देखिए यहाँ पर 700 और 1000 इन्हें जोड़ना है आपको, इस मान को नहीं जोड़ना है, क्योंकि इनको हमने इनके सन्निकट मान में बदला है और सन्निकट मान का हमें टोटल करना है। तो यहाँ पर देखिए आप 730 और 998 को यदि आपसे जोड़ने को कहा जाए तो आप जोड़ तो लेंगे, पर हो सकता है कि आपको थोड़ा सा टाइम लगे। तो आपसे फटाफट मोटे तौर पर जोड़ने कहा तो आपने मोटे मोटे तौर पर 730 है उसको 700 मान लिया, 998 था उसको 1000 मान लिया, और 700 और 1000 1700 आप बहुत आसानी से आकलन कर लेंगे। तो इस प्रकार से जब हम मोटे तौर पर आकलन करते हैं तो वहाँ पर इस आकलन का जो प्रयोग होता है वो इसमें किया जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर हम देख सकते हैं 998 का राउंड ऑफ 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 और एस्टिमेटेड सम जो होगा इन दोनों का वो हो जाएगा 1700 है ना। तो इस प्रकार से हम इसे सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम बी वाले को देखते हैं। देखिए बी वाला जो क्वेश्चन है हमारा उसमें है 796 है ना, 796। इसे राउंड ऑफ 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 800। यहाँ पर 796 का हम सन्निकट मान निकालेंगे तो देखिए 796, तो ये जो 96 है ये 100 के करीब में है, तो इसे हम 100 मान करके 100 में जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है 800। तो यहाँ पर इसका जो सन्निकट मान हो जाएगा वो हो जाएगा 800। अब दूसरा जो यहाँ पर है 314 314, तो 314 को हम राउंड ऑफ 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 300, क्योंकि ये 300 से थोड़ा सा ही ज़्यादा है 14, तो इसे सन्निकट मान में हम बदलेंगे तो इसका सन्निकट मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर 300। अब इन दोनों के बीच में आप यहाँ पर देख सकते हैं इनके बीच में माइनस चिन्ह लगा है, तो यहाँ पर हमें इनका अंतर निकालना है। देखिए तो यहाँ पर जब अंतर निकालेंगे तो इनका जो अंतर हो जाएगा, तो आकलन जो हमने सन्निकट मान में इसको बदला है उसका हम अंतर निकालना है।
तो यहाँ पर 800 में से हम 300 को माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर उत्तर निकल आता है 500। अब आपसे 796 में से 314 को माइनस करने को डायरेक्टली बोला जाएगा, तो आप हो सकता है थोड़ा सा टाइम लेंगे, बिना कॉपी पेन से नहीं कर पाएंगे, पर आप इसे सन्निकट मान में जैसे कन्वर्ट कर लेते हैं, बदल लेते हैं, तो आप सन्निकट मान 800 बनाया आपने, 314 का 300 बनाया, 800 में से 300 आप मौखिक ही कर सकते हैं। तो ऐसे मौखिक मोटे तौर पर हम संख्याओं का आकलन कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं जो हमारा सी और डी है, इन दोनों को। चलिए देखिए, सी और डी क्वेश्चन को हमें देखना है, तो सबसे पहले इनके जो सोल्यूशन है देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सी वाला जो क्वेश्चन है इसमें हमें दिया है यहाँ पर 12,904 और प्लस इसमें करना है 2,888। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 12,904 का राउंड ऑफ 2 करेंगे, तो ये हो जाएगा 13,000। इसी प्रकार से यहाँ पर 12,904 का सन्निकट मान हो जाएगा 13,000, क्योंकि ये लगभग 13,000 के बहुत समीप पहुंच चुका है। अब इसी प्रकार से इसके साथ में जो 2,888 है उसका सन्निकट मान देखेंगे, तो इसका सन्निकट मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3,000। अब इन दोनों के बीच में क्या है, प्लस है, तो आप इनके सन्निकट मान में इनको कन्वर्ट करके इन दोनों को प्लस कर दीजिए, और जैसे ही प्लस करेंगे तो इनका उत्तर बहुत जल्दी से आप निकाल पाएंगे। 13,000 प्लस 3,000 बराबर 16,000, है ना। 13,000 प्लस 3,000 इज इक्वल टू 16,000। ये हो जाएगा इसका एस्टिमेटेड सम। चलिए अब डी वाले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए डी वाला जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमें संख्या दे रखी है और उसके अंदर हमें माइनस करना है, आकलन है उसका अंतर करना है। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं 28,292 है, इसका सन्निकट मान कितना हो जाएगा। तो यहाँ देखिए संख्या 1000 में है, तो सन्निकट मान भी हम 1000 में कन्वर्ट करेंगे, तो 28,292 है, तो 292 को हम अवॉइड कर देते हैं और इसे सन्निकट मान 28,000 में बदल लेते हैं। अब इसी प्रकार से हम दूसरे मान को देखते हैं जो कि है 21,496। इसका सन्निकट मान कितना हो जाएगा, तो ये 496 है, 500 से ऊपर चला जाता तो हम इसे 22,000 भी मान लेते हैं, पर ये 500 से ऊपर नहीं है, तो इसे हम 21,000 ही रहने देंगे। अब यहाँ पर इन दोनों का हमें क्या करना है, इन दोनों का हमें अंतर निकालना है, तो आपको 28,000 से 21,000 को माइनस करना है। आप मौखिक भी कर सकते हैं। तो जब आप इसे माइनस करते हैं तो इनका जो आकलन का अंतर हो जाएगा यहाँ पर 28,000 माइनस 21,000 बराबर 7,000, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं आप एस्टिमेटेड जो डिफरेंस होगा वो हो जाएगा 28,000 माइनस 21,000 इज इक्वल टू 7,000। इस प्रकार से इसे हम सॉल्व करेंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो आपने देखा किस प्रकार से संख्याओं को सन्निकट मान में परिवर्तित करके बहुत शीघ्रता से मौखिक ही हम उसका आकलन कर सकते हैं। चलिए, और जब हम आकलन करते हैं तो हम मोटे मोटे तौर पर उस जो हमारा मुख्य उत्तर होता है, मेन उत्तर होता है, लगभग उसके अप्रोक्सीमेट पहुंच जाते हैं, उस अनुमान में हम वहां तक पहुंच जाते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है एक मोटे तौर पर जो कि हमें रफ आकलन करना है और 100 तक सन्निकटन और एक निकटतम आकलन 10 तक सन्निकटन दीजिए। चलिए अब यहाँ पर जो 4 विकल्प हैं, 4 संख्याएं हैं, इस प्रकार से हमें इसे सॉल्व करना है जिसमें प्लस भी है माइनस भी है। चलिए इसी प्रकार से ये क्वेश्चन इंग्लिश में देख लीजिए यदि आप इंग्लिश स्टूडेंट हैं तो। चलिए अब यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ए वाले को सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर है 439। 439 का सन्निकट मान कितना हो जाएगा, तो 400 हो जाएगा, और यहाँ पर 439 राउंड ऑफ 2 करेंगे तो ये हो जाता है 400। चलिए इसी के साथ में अगला जो नंबर है हमारा वो है 334। इसका सन्निकट मान में से कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 300, है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पर 334 राउंड ऑफ 2 300। चलिए अब इसमें हमें क्या करना है, एक और नंबर दिया हमें क्योंकि इसमें 3 नंबर दे दिए हैं। अब यहाँ पर जो अगला नंबर है वो हमारा 1000 में है, तो ये 4317 है, और इसका हम सन्निकट मान कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाता है 4300। देखिए यहाँ पर 317 था
तो 17 को यहाँ पर 10 जो था उसे 00 में कन्वर्ट कर दिया है, तो 4300। अब इनका हमें क्या करना है, इनका हमें प्लस करना है, इनको हमें जोड़ लेना है। तो हम इनको जब जोड़ते हैं तो इनका जो योग निकल के आता है वो हो जाता है 400 + 300 + 4300 बराबर 5000, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं एस्टिमेटेड जो सम होगा वो 400, 300 एंड 4300 इज इक्वल टू 5000। इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। चलिए अब देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है बी वाला, उसे देखते हैं। देखिए बी वाले में सबसे पहले जहाँ पर जो नंबर दिया है मैं वो दिया है 1 लाख, है ना, 1,08,734। इसका सन्निकट मान हो जाता है यहाँ पर 734 है। देखिए 734 को यहाँ पर जो 3 अंक है इसमें इनको सन्निकट मान में कन्वर्ट किया, तो 734 को यहाँ पर लिख दिया केवल 700। बाकी आगे का मान है उसे वैसे का वैसे रखा है, क्योंकि हमें यहाँ पर 100 तक का सन्निकटन करना है और एक निकटतम आकलन 10 तक भी हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगला जो है ये 47,599, तो 47,599 को जब हम बदलते हैं तो देखिए यहाँ पर 47,599 था, तो इसे हमने सन्निकट मान 47,600 में बदल दिया, है ना। अब इन दोनों के बीच में क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन के अंदर, तो यहाँ पर इनके अंदर क्या है, माइनस है, तो माइनस से हम इनको अंतर निकाल देते हैं। तो यहाँ पर 1,08,700 जो होता है उसमें से हम 47,600 को माइनस कर देते हैं, तो वहाँ पर हमारा उत्तर जो निकल गया था वो आ जाता है 61,100, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं एस्टिमेटेड डिफरेंस हो जाता है ये 1,08,700 माइनस 47,600 इज इक्वल टू 61,100। चलिए तो इस प्रकार से ये हम इसको सोल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखें सी और डी को। सी और डी को देखते हैं। देखिए सी वाला यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर दिया है 8,325 और इसमें से माइनस करना है हमें 491। तो हम सीधे तौर पर नहीं करेंगे, आकलन करके करते हैं। तो आकलन करके किस प्रकार से करेंगे, तो देखिए 8,325 का हमें सन्निकटन मान बनाना होगा 8,300, तो यहाँ पर हम बना लेते हैं 8,300। इसी प्रकार से दूसरी जो संख्या यहाँ पर 491, इसके लिए हम मान बनाते हैं 491 का मान बनाएंगे सन्निकट मान, ये हो जाता है 500, है ना। यहाँ पर 491 का राउंड ऑफ 2 करेंगे तो ये हो जाता है 500। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, अंतर निकालना है, तो इनका जो अंतर हो जाता है वो हो जाता है 8,300 माइनस 500, तो बराबर ये हो जाता है 7,800। तो ये हमारा जो है आंसर हो जाता है। यहाँ पर एस्टिमेटेड डिफरेंस हो जाएगा 8,300 माइनस 500 इज इक्वल टू 7,800। चलिए डी वाले क्वेश्चन को देखते हैं। डी वाला क्वेश्चन होगा यहाँ पर जिसमें 4,89,348 है, इसका सन्निकट मान कितना होगा। तो देखिए यहाँ 348 है, सिर्फ इतने मान को सन्निकट मान में बदला है, तो 348 को हमने बदला है 300 में। अब इसी प्रकार से हम जो अगला नंबर है उसे बदलते हैं 48,365, इसका सन्निकट मान हो जाता है 48,400। देखिए 365 था, तो 365 को क्या किया, 365 जो था 50 से ऊपर चला गया, तो यहाँ पर इसे हमने बदल लिया 48,400 में, तो इसे हमने इसमें बदल लिया। अब यहाँ पर जो आकलन होता है उसका हम अंतर निकालते हैं, तो दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे और डिफरेंस हमें जो सन्निकट मान है उन्हीं का निकालना है। तो इनका जब अंतर हम निकालते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इनका अंतर है, और ये अंतर कितना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 4,40,900 इनका अंतर हो जाता है ना। एस्टिमेटेड डिफरेंस जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। चलिए तीसरा हमारा क्वेश्चन जो है, एक व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गुणनफलों का आकलन कीजिए। अब हमें गुणनफल पर देखा, हमने जोड़ भी किया, घटाव भी किया, और अब हमें गुणनफल का भी आकलन इसी प्रकार से करना है। चलिए
ये 4 क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है इसके अंदर, जहाँ पर सभी क्वेश्चन जो हैं वो गुणनफल के रूप में दे रखे हैं और इन्हें मोटे तौर पर हमें आकलन करना है। चलिए किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम ए वाले को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर 578 गुणित 161 है। अब आपको इन्हें क्या करना है, सीधे सीधे इन्हें राउंड ऑफ करना है। तो यहाँ पर इन्हें हम इनके निकटतम मान में परिवर्तित करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम 578 की बात करते हैं, तो 578 को हम किस में बदल सकते हैं, 600 में, है ना, 600 में बदल दिया। अब हमें 161 को बदलना है, तो देखिए 161 को हम बदल सकते हैं 200 में। अब इनका हमें क्या करना है, गुणा करना है, क्योंकि इनके बीच में अब यहाँ पर गुणा है। अब देखिए अब गुणा जब करेंगे तो जैसे मान लीजिए कि आपके सामने है 600 और गुणित ये आपने किया 200। अब गुणा करना मोटे तौर पर इतना आसान है कि आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए दोनों अंक जो है, दोनों संख्याएं जो हैं, इनमें पीछे 0 लगे हैं, 2 0 इधर है और इसमें भी 2 0 इधर है। तो आप डायरेक्टली पहले तो 4 0 लगा दीजिए, ये 2 इधर के और 2 इधर के। अब आपके लिए यहाँ पर संख्या बचती है सिर्फ 2 और 6। तो आप 2 और 6 का गुणा बहुत आसानी से कर लेते हैं। 2 का पहाड़ आपको 6 बार बोलना है, 2 छंग 12, तो ये हो गया। अब ये से आप गिन सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,20,000, ये यहाँ पर नंबर हो गया। तो देखा आपने, यहाँ पर सन्निकट मान में जब हम बदल लेते हैं तो गुणा, भाग, जोड़, घटाव हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है और मोटे तौर पर हम वहाँ उत्तर के नज़दीक पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप इनका गुणा आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर इनको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, इनका जो आकलन करेंगे तो 600 गुणित 200 बराबर हमारा उत्तर आ जाता है 1,20,000, है ना। अब यहाँ पर जो एस्टिमेटेड प्रोडक्ट होगा वो हो जाएगा 600 इंटू 200 इज इक्वल टू 1,20,000। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, बी वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले 5,281 है और इसमें हमें गुणा करना है 3,491 का। तो इसे सीधे तौर पर ना करते हुए सन्निकट मान में बदलते हैं। अब देखिए 5,281, इसका सन्निकट मान कितना हो जाएगा, तो 5,281 है। यदि ये 781 होता तो हम इसे 6,000 में बदलते, पर चूंकि ये 281 है तो इसे हम बदल देते हैं 5,000 में। अब दूसरा नंबर है 3,491, तो देखिए 3,491 को हम 400 को बदल सकते हैं 500 में, क्योंकि ये 491 500 हो जाएगा। तो हम इसे 3,500 में भी बदल सकते हैं और हम चाहें तो इसे 3,000 में भी बदल सकते हैं। पर जब 3,000 में बदलेंगे तो अंतर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जो वास्तविक उत्तर होगा उससे अंतर हमें थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। तो इसलिए हमने लगभग उसके नज़दीक वाले में ही बदल दिया। तो इस प्रकार से हम ज़्यादा अंतर नहीं चाहते हैं तो बिल्कुल समीप वाले में बदलिए, और आपको ज़्यादा अंतर आप चाहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं होगी उससे, तो आप उसे इसमें भी बदल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसका फिर हमें इंटू करना है। तो अब यहाँ पर देखिए जैसे 35,000 3,500 और इसमें आपको गुणा करना है 5,000 का, है ना। अब देखिए सीधे तौर पर दोनों में पीछे यहाँ पर 0 गिन लीजिएगा और 3 0 इधर है, 2 0 इधर, तो आप 5 0 पहले लगा दीजिएगा, 3 4 और 5। अब ये 0 का तो गुणा आपने कर दिया है, ये खत्म हो गए। अब 5 का गुणा आप इसमें कर सकते हैं 35 में, तो 5 का 5 में करेंगे तो 25 हासिल आता है 2, और 5 का 3 में करते 5 3 15 और 2 17, है ना। तो ये हमारा उत्तर निकल के जाता है, जो कि सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,75,00,000। चलिए देखिए ये हो जाता हमारा उत्तर। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो ये हमारा उत्तर है। देखिए अब हमने इसे इस प्रकार से आसानी से कर लिया। चलिए अगला देखते हैं, सी और डी को। अब देखिए यहाँ पर सी वाले जो क्वेश्चन है उसमें है 1,291, इधर 592 है और यहाँ पर भी वही नंबर है, क्योंकि क्वेश्चन हमारा सी वाला ही है। अब 1,291 का हम सन्निकट मान में से बदलते हैं, तो इसे हम बदल देते हैं 1,300, है ना।
1291 को हम राउंड ऑफ टू करते हैं तो ये हो जाता है यहाँ पर 1300। इसी के साथ में हम 592 का जो सन्निकट मान है उससे बदलते हैं तो इसका सन्निकट मान हो जाता है 600। इसे हमने बदल दिया 600 में। अब फिर हमें यहाँ पर गुणा करना है तो देखिए फिर यहाँ पर हम 1300 लिखते हैं और 600 लिखते हैं। 0 गिन लीजिएगा और लगा दीजिएगा, 1 2 3 और 4 0 हैं। अब 0 का काम आपने ख़त्म कर दिया, डायरेक्ट आंसर में आ जाएगा। अब 6 का गुणा आप 13 में कर सकते हैं। आप 13 का पहाड़ा जानते हैं तो 13 छंग 78 हो जाता है, और नहीं जानते हैं तो आप 6 का गुणा 3 में कीजिएगा, 6 3 18 का 8 हासिल आता है 1, 6 गन 6 और 1 7 है ना। अब ये हो जाता है सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 7,80,000। तो ये हमने इसे मोटे तौर पर आंकलन कर लिया। तो इसका जो हमारा उत्तर निकल के आ जाता है वो हो जाता है 7,80,000 है ना। यहाँ पर देख सकते हैं द एस्टिमेटेड प्रोडक्ट 1300 इंटू 600 इज इक्वल टू 7,80,000 ये हो जाएगा। चलिए डी वाला क्वेश्चन देखते हैं। डी वाला जो क्वेश्चन है वो है 9,250, इसका गुणा करना है हमें 29 के अंदर। तो 9,250 का सन्निकट मान हम बदल देते हैं इसको 10,000 में। तो देखिए यहाँ पर आप 9,250 है तो इसे सीधे तौर पर आप 9,000 भी लिख सकते हैं। पर 10,000 क्यों लिखा? क्योंकि और भी शीघ्रता हमें चाहिए उसके अंदर गुणा करने में, तो हम इसे सीधे 10 के पूर्णांक में बदल लें तो बहुत आसानी हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर हमने इसे इसमें बदल दिया। आप 9,000 मानकर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। पर जब 10,000 लेते हैं तो आपका जो उत्तर है ना वास्तविक उत्तर से कम नहीं होगा, ज़्यादा ही चलेगा। मतलब यहाँ पर आकलन जो कर रहे हैं तो उसमें हम जो भी आकलन लगा रहे हैं अनुमान, वहाँ पर कोई चीज़ कम नहीं होगी, वो ज़्यादा बढ़ कर के ही हमारे सामने आ गई। तो हम जब बढ़ कर के लेना चाहते हैं तो वहाँ पर हम बढ़ा करके इस प्रकार से भी ले सकते हैं। चलिए अब 29 का सन्निकट मान देखेंगे तो ये हो जाता है 30। अब देखिए आपको 10,000 में यहाँ पर 30 का गुणा करना है। तो 10,000 गुणित आपने किया 30। अब देखिए 0 गिन लीजिए तो यहाँ पर 3 0 और 1 0, ये 4 0। अब 3 का आप 1 में गुणा करते हैं तो कितना आता है? तो 3 का 1 में गुणा करते हैं 3, और उसके पीछे आप 4 और 1 5 0 लगा दें, 2 3 4 और 5। ये आपका उत्तर आ गया सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 3 लाख है ना। चलिए ये हो गया हमारा उत्तर। तो देखिए हमने इसलिए इसको बदला ताकि बहुत आसानी से हम उत्तर निकाल पाए। अब हम इसे 9,000 लेते हैं तो यहाँ पर 9,000 होता और ये 3, तो 9 3 27 होता, तो 3 की जगह पर यहाँ पर 27 होता। तो यहाँ पर 30 आ रहा है, वहाँ 27 आ जाता, 2,70,000। तो इतना थोड़ा सा उसमें डिफरेंट आ जाता। चलिए तो ये थे आज के हमारे एक्सरसाइज 1.3 थे उससे कुछ क्वेश्चन, और उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे और आप क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। और आप क्वेश्चन के अंदर कोई बात समझ नहीं पाए हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, और अगले वीडियो में हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आपने हमें इतनी देर सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी अगले वीडियो के साथ।